सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्न कर्णक श्रावकाचार्य जी के गुणव्रताधिकार को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए, गुणव्रत 5 अनुव्रतों का अध्ययन हमने पूर्व के अधिकार में कर लिया है। अब हम गुणव्रतों को यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं वो इस श्लोक में आपको पता लग जाएगा, और गुणव्रतों के नाम क्या है वो भी हम इस छंद में जानेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। दिग्व्रत, मनर्थ दंड व्रत, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रहणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान यार्याः। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रहणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान यार्याः। इस तरीके से उच्चारण हुआ। आइए चलते हैं अर्थ की ओर। दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रत और चा मतलब और भोगोपभोग परिमाणम भोगोपभोग परिमाण व्रत अनुब्रहणाद गुणानाम अनुब्रहणाद मतलब वृद्धि करने के लिए गुणानाम गुणों में वृद्धि करने के लिए। कौन से गुणों में? जो हमने पूर्व में मूल गुण आदि आपको बताए उन गुणों में, अनुव्रत आदि के गुणों में भी वृद्धि करने के लिए माख्यांति आख्यांति मतलब कहे हैं, कहते हैं गुणव्रतान, इनको गुणव्रत। आर्या मतलब आर्य पुरुष इनको ही गुणव्रत कहते हैं। मूल गुणों में वृद्धि करने के लिए अनुव्रत मतलब वृद्धि करने के लिए, गुणाना मतलब गुणों में। वो 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? गुणव्रत होते हैं 3। कौन कौन से? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इन तीनों को गुणव्रत कहा है। शेष आचार्य जो दूसरे आचार्य हैं उन सभी ने दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत इन तीनों को गुणव्रत में लिया है। लेकिन समंत भद्र महाराज ने ये 3 गुणव्रत अलग लिए हैं। दोनों ही आचार्यों की हमें बात माननी है। आचार्य स्वामी महाराज अलग बताते हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज अलग बताते हैं। दोनों की बात महाराजों की बात हमें मान्य है। अब क्या कह रहे हैं? गुणव्रतान, उन गुणव्रत कितने बता दिए? 3, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। इस तरीके से ये तीनों ही क्या हैं? मूल गुणों में वृद्धि करने के लिए इनको गुणव्रत कहा जाता है। कि गुणव्रत की भी परिभाषा हो गई। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। दिग्व्रत का लक्षण। दिग्व्रत का लक्षण दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तो हम बहिर् न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणु पाप विनिवृत्यै। ठीक, आइए लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तो हम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणु पाप विनिवृत्यै। इस तरीके से जो है हमने इसका उच्चारण किया। अब आइए अर्थ की ओर चलते हैं। दिग्वलयम, दिग मतलब दिशाओं का, वलय मतलब समूह, वलय मतलब समूह। परिगणितम, परिगणितम मतलब गणना करना।
दिशाओं के समूह की भली प्रकार से गणना कर लेना। करके, कृत्वा मतलब करके। अहम मैं, बहिर मतलब बाहर, ना मतलब नहीं, यास्यामि मतलब जाऊंगा। मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। मैं दिशाओं की गणना मैंने कर ली है और इसके बाहर में नहीं जाऊंगा। इति इस प्रकार का संकल्प करना दिग्व्रत है। इस प्रकार का संकल्प करना दिग्व्रत है। और आमृति, आमृति मतलब यहाँ पे आमृति लिखा है। आमृति मतलब मरण पर्यंत, पूरे जीवन भर इसका पालन किया जाता है। पाप विनिवृत्ति, पाप विनिवृत्ति यहाँ पे लिखा है आमृति। और अणु, अणु मतलब सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म पाप की विनिवृत्ति मतलब निवृत्ति के लिए, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए। आमृति मतलब मरण पर्यंत के लिए। इसी संकल्प, इस प्रकार का संकल्प करना दिग्व्रत है। दिग्वलयम परिगणितम, इस प्रकार से दिग्बल मतलब 10 दिशाओं की गणना कर लेना और उससे बाहर नहीं जाना ही दिग्व्रत कहलाता है। जीवन पर्यंत के लिए जो नियम लिया जाता है उसे दिग्व्रत कहते हैं। आइए चलते हैं। इस तरीके से हमारे आज के 2 श्लोक पूर्ण हुए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और हो सके तो लाइक बटन भी आप दबा दें ताकि आप सारे वीडियोस को एक क्रम में देख पाएँ। सभी को पुनः जय जिनेंद्र।